वन विभाग वारासिवनी ने जंगली सुअर के शिकार करने वाले फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित राकेश नेवरगढ़े, मुन्नालाल लोहारे व दीपेश पिता राजकुमार 20 वर्ष तीनों ग्राम शेरपार निवासी हैं, जबकि मुख्य आरोपी वन सुरक्षा समिति उपाध्यक्ष के पुत्र को पहले ही गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने 2 नवंबर की शाम सिरपुर बीट के ग्राम शेरपार से जंगली सुअर के मांस के साथ वन सुरक्षा समिति उपाध्यक्ष के पुत्र को गिरफ्तार किया था। उसके अन्य 3 साथी मौके से फरार हो गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि परिक्षेत्र अंतर्गत सिरपुर बीट के ग्राम शेरपार में कुछ लोग जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस पकाकर खाने की फिराक में हैं। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वन विभाग की टीम ने ग्राम शेरपार निवासी राजेंद्र बघेले के घर दबिश दी। इस दौरान राजेंद्र के घर से वन विभाग की टीम ने लगभग 1 किलो जंगली सुअर का पका हुआ मांस काटने के लिए प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी पाउसी बरामद कर आरोपित राजेंद्र बघेले को गिरफ्तार किया। आरोपित राजेंद्र बघेले ने पूछताछ में बताया कि शेरपार निवासी राजकुमार बघेले के खेत में जंगली सुअरों का झुंड आया हुआ था। झुंड में शामिल जंगली सुअर के 3 शावकों को लकड़ी डंडों से पीट कर मार दिया गया। उसके साथ 3 अन्य लोग भी शामिल थे। आरोपी के बयान के बाद अन्य आरोपियों को बुधवार की सुबह ग्राम शेरपार के चौक से गिरफ्तार कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। ये जो वन्य प्राणी जंगली सुअर के शिकार के मामले में जो दिनांक 2/11/2022 को जो एक आरोपी राजेंद्र बघेले जो गिरफ्तार किया गया था, उसमें फरार अन्य 3 आरोपियों को भी आज मेरे द्वारा गिरफ्तार कर ग्राम शेरपार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो तीनों आदमियों का नाम है मुन्ना लाल लोहारे, राजकुमार बघेले और दीपेश बघेले। कहाँ पर किया था इन्हें जंगली सुअर का शिकार? ये मतलब अपने कृषि क्षेत्र में धान कटाई के दौरान मतलब वहाँ मिल गया था झुंड। उनको 8-10 बच्चे थे जंगली सुअर के, तो उनको घेर करके मतलब कूदा है तो 6-7 बच्चे भाग गए, 3 बच्चों को इनने मार दिया था। इसमें और भी कोई आरोपी सर? अभी अब इसके अलावा तो कोई आरोपी खुलासे नहीं हो रहे, अभी इनसे पूछताछ जारी है, तो संभावना शायद कम है। आरोपियों को पकड़ने में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी पवन पटले, वनपाल अशोक भालाधरे, ताराचंद डोंगरे, राजेंद्र बिसेन, भवानी बिसेन, सुनील मड़ावी, साजिद खान का योगदान रहा। जिले में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामले के बीच साइबर नोडल थाना की टीम तत्परता से काम कर परिणाम भी दे रही है। नया मामला किराना दुकानदार के मोबाइल वॉलेट से गए 52,700 रुपये की राशि में शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही साइबर नोडल थाना ने पीड़ित के 52,000 रुपये वापस करवा दिए, जिससे पीड़ित के चेहरे पर छाई मायूसी के बाद अब चेहरे पर मुस्कान छा गई है। वह स्वयं को लकी मानकर साइबर नोडल थाना की तत्परता की तारीफों के पुल बांध रहा है। घटनाक्रम के अनुसार कायदी में किराना दुकान का संचालन करने वाला मोहम्मद आसिफ कुरैशी जियो रिचार्ज का काम भी करता है। गत 7 नवंबर को वो जियो के वारासिवनी स्थित ऑफिस गया था, जहां उसका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद पता चला कि वो पावर बैंक बेचने आया एक शख्स है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर पीड़ितों ने सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल कर मामले की तत्काल शिकायत साइबर नोडल थाने में की, जिसे गंभीरता से लेते हुए साइबर नोडल थाना ने बैंक से संपर्क कर उससे खाते को होल्ड करा दिया। दूसरी ओर जल्द ही मोबाइल चोरी करने वाला भी वारासिवनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने भाई शिवम झारिया को पहले 200, फिर 100 और फिर 52,400 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है। फोन पे में अलग अलग कोड डालने के बाद वो कोड खुलने पर उसने ये राशि अपने भाई को भिजवा दी है। इधर साइबर सेल के खाते से होल्ड करा देने और बैंक से संपर्क साधने के बाद पीड़ित की 52,000 रुपये की राशि उसके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में वापस हो गई। साइबर नोडल शाखा ने पीड़ित की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कार्यवाही कर राशि वापस करवा दी है, जिसके बाद पीड़ित के चेहरे पर छाई उदासी राशि मिलने के बाद खुशी में बदल गई है। नहीं, बहुत फास्ट करी सर, बहुत खुश हूँ कि मेरा पैसा मैं बहुत यानी लकी मान रहा हूँ कि इनने इतना फास्ट काम की सर। मेरे को 10 बजे रात को फ़ोन लगा, मेरे को 11 बजे लगा, आज मैं उठा नहीं, सुबह फ़ोन लगा, बहुत फास्ट काम हुआ सर मेरा। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम सर शिवम झरिया। शिवम झरिया कहाँ का रहने वाला है? छत्तीसगढ़ रहने वाला है। छत्तीसगढ़। अच्छा, पावर बैंक बेचने आया था सर वारासिवनी में। और उन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र किया था पैसा? छत्तीसगढ़ में। बाहर उसने अपने भाई को किया था। क्या नाम है उसका?
उसका नाम वो सीएम झरिया दिखा रहा है सर अच्छा, मुझे। सीएम झरिया। और वो बोल नहीं पा रहा है अपना नाम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं किराने का काम है सर मेरा। किराने का। और मेरा जियो रिटेलर है, तो जियो वो रिचार्ज करता हूँ तो सर। घटना आपकी दुकान में हुई? नहीं सर, वाराणसी में हुई घटना। वाराणसी में हुई। 3 वाराणसी बजे में हुई कहाँ? सर। 3 बजे जियो ऑफिस। जियो ऑफिस वाराणसी से आपका मोबाइल उन्होंने गायब कर में। दिया? जी सर। का एहसास हो रहा है। हालांकि बीते कुछ समय से नक्सलियों ने ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन लगातार बालाघाट पुलिस को सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से जुड़े सामान मिलने से पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बीते दिवस जहां ऑकफोर्स के जवानों ने मलकुआं के जंगल से डंप करके रखे गए नक्सली विस्फोटक और सामग्री को बरामद किया, वहीं 8 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस चौकी देवरबेली अंतर्गत गिराटोला और सतोना के जंगल में सर्चिंग की गई। इस दौरान ही 3 संदिग्ध व्यक्ति कुछ सामान ले जाते दिखाई दिए। जैसे ही उनकी नजर हॉकफोर्स के जवानों पर पड़ी, वो सामान फेंककर जंगलों की ओट लेते हुए फरार हो गए, जिसे पुलिस ने सुरक्षित ढंग से बरामद कर जब तलाशी ली तो उसमें एक भरमार बंदूक और चप्पलें मिली हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर अग्रिम कार्यवाही के लिए लांजी पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। वहीं इसके बाद क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र में सर्चिंग अभियान बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र लांजी थाना अंतर्गत प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के दर्रेगसा और मलाजखंड दलम के नक्सली सदस्य अवैध शस्त्र और गोला बारूद के दम पर शासन और कानून के विरुद्ध लगातार अपनी गतिविधियों को संचालित करते हुए पुलिस बल की हत्या के आशय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसकी लगातार सूचनाएं मुखबिर के माध्यम से मिल रही हैं, जिसे देखते हुए क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। ये सघन सर्चिंग का ही परिणाम है कि अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा हॉकफोर्स के जवानों को देखकर सामान छोड़कर फरार हो गए, जिसमें एक भरमार बंदूक भी है। अभी 2-3 रोज पहले आपको जानकारी दी कि मलकुआ के पास हमने बड़ी मात्रा में फोटो सामग्री बरामद किया है और उसी के तारतम्य में उस एरिया में लगातार सर्चिंग की जा रही है। देवरबेली के पास सतोना का जंगल है, सतोना रोडामा के बीच का क्षेत्र केराटोला के पास हमारी हॉकी पार्टी लगी हुई थी और उस पार्टी के द्वारा इस सर्चिंग के दौरान उनको 3 लोग संदिग्ध अवस्था में नजर आए, जो कि सिविल में थे और एक लाल रंग के कपड़े में उन्होंने वेपन छुपाया था। पुलिस की पार्टी द्वारा उनका पीछा करने में, क्योंकि सिविल में थे तो हम लोग इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले सकते, तब भी पता नहीं चल क्या है। फॉलो करने पर वो वेपन था उसको वही वक्त देखते जंगल में गायब हो गए, क्योंकि कल काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने 1 घंटा सर्च ऑपरेशन कराया है वहाँ पे। वेपन हमने रिकवर किया है, उसके फोटो और वीडियो आपको भेज दूँगा। तो कल रात की घटना इसमें इमीडिएट हमारे पास अवेलेबल प्रेस में बनवा रहा हूँ। 3 लोग थे, जिसमें हमारे पास एक भरमार बंदूक भी थी। ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि 3 लोग कौन आसपास के गाँव में पूछताछ करने पर ये 3 लोग आसपास के गाँव वाले भी थे, तो संभावना या तो नक्सली थे या फिर कोई शिकारी लोग थे। इस तरह की बंदूक है उसमें भी जज करना मुश्किल है ये नक्सली थे या फिर शिकार के उद्देश्य से 3 लोग आए थे। जैसे ही इसमें डेवलपमेंट फर्दर होगा आप लोग अपडेट करूँगा। जो बंदूक अपने को मिली है भरमार बंदूक और 2 लोगों ने अपना चप्पल मतलब 2 पेयर ऑफ सैंडल्स, उसके फोटोज और वीडियोज आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और आज भी हमारी उस एरिया में बड़ी पार्टी हमने लगाई हुई है, क्योंकि लगातार उस एरिया का अपने को वॉच भी करना है और घटनाएँ बैक टू बैक।